हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज एडीसी में हम पढ़ेंगे हॉल इफेक्ट। जी हाँ, हॉल इफेक्ट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इवन थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हॉल इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हॉल इफेक्ट की जो डेफिनेशन है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए कि भाई हॉल इफेक्ट होता क्या है, हॉल एक्सपेरिमेंट होता क्या है। उसके अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है इसकी, वो हम पहले डिस्कस करेंगे। चलिए, तो हॉल इफेक्ट कोई भी एक क्या हो, स्पेसिमेन हो, है ना। कोई भी एक स्पेसिमेन हो, चाहे वो मेटल का हो, चाहे वो सेमीकंडक्टर मटेरियल हो, है ना। उसको एक ऐसी जगह पे रख दिया गया, है ना, और उसमें क्या, करंट को हमने क्या किया, कैरी किया। साथ में मैग्नेटिक फील्ड क्या, बी, साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, उसमें क्या हो जाती है, इंड्यूस हो जाती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन किसके, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब हम कोई भी एक स्पेसिमेन में करंट दे रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड है, उसके परपेंडिकुलर में हमें क्या मिलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। बेसिकली ये हमारा क्या है, हॉल इफेक्ट एक्सपेरिमेंट कहलाता है। अब जैसे ये आप देख रहे हैं यहां पर डायग्राम में, ये एक स्पेसिमेन है। एक ये स्पेसिमेन है, मेटल का भी हो सकता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल भी हो सकता है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा रहा हूं, सेम, तो बी डायरेक्शन में आपकी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो इसके परपेंडिकुलर, देखिए इन दोनों के परपेंडिकुलर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, हॉल इफेक्ट। अब इसमें जैसे डी जो है, डब्ल्यू है यहां पर, डी है, ऐसे ही बी है, ये सब आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। ऑलरेडी आपको पता होगा कि भाई यहां पर डी क्या है और W क्या है ना। अब W यहां पर विथ है, W यहां पर विथ है, किसकी विथ, आपके जो स्पेसिमेन है उसकी विथ है W। इसी प्रकार B मैग्नेटिक फील्ड है, B मैग्नेटिक फील्ड है, W क्या है, विथ है आपकी स्पेसिमेन की, है ना। इसी प्रकार D क्या है, D आपका सेपरेशन है अपर सरफेस और लोअर सरफेस। ये आपकी, ये वाली जो सरफेस है ये आपकी बॉटम सरफेस है। कौन सी सरफेस है ये, बॉटम सरफेस है। और ये जो ऊपर वाली है ये आपकी अपर सरफेस है। इनके बीच में जो डिफरेंस हमने है दिया है ना, डिस्टेंस जो है बेसिकली वो हमारा डी कहलाता है। डिस्टेंस या मैं कहूं डिफरेंस जो है बेसिकली आपका, वो आपका कहलाएगा डी। ठीक है। इसके अलावा आई करंट है और यहां पर बाकी चीजें आपको दिख ही रही हैं। तो ये बेसिकली हॉल इफेक्ट है। अब इसके यूजेस क्या होंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे, पूरा हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हॉल इफेक्ट से हम क्या क्या डिटरमाइन कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला है कि वेदर गिवन स्पेसिमेन मेटल और सेमीकंडक्टर। तो पहला तो यही है कि भैया हम पहली चीज डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो स्पेसिमेन हमने लिया है वो मेटल है या सेमीकंडक्टर है। इसी प्रकार द कंसंट्रेशन ऑफ कैरियर चार्जर, जो कैरियर चार्जर है उसका कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम फॉर्मूले देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे सर कैरियर चार्जर्स का आप कंसंट्रेशन निकाल सकते हो और बाकी चीजें वो निकाल सकते हो। इसी प्रकार मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, मोबिलिटी हम निकाल सकते हैं बेसिकली, चाहे आपका मेजॉरिटी कैरियर हो चाहे आपका माइनॉरिटी कैरियर्स हो, दोनों की मोबिलिटी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा डिजाइनिंग ऑफ हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर जो है उसको हम डिजाइन कर सकते हैं हॉल इफेक्ट की मदद से। इसी प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, साथ में मैग्नेटिक फील्ड, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो इतनी सारी चीजें हैं जो हम हॉल इफेक्ट के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से हम क्या क्या चीज डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, मेटल सेमीकंडक्टर को पहचान सकते हैं, चार्ज कैरियर हो गया, मोबिलिटी हो गई, मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों की, हॉल इफेक्ट ट्रांसड्यूसर को हम डिजाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पावर हो गया। ये सब चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद और चीजें इसमें हम देखते हैं, के बाद और बहुत सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो हॉल वोल्टेज इज इंड्यूस वोल्टेज। तो भैया हॉल वोल्टेज जो है
वो कैसा होता है, इंड्यूस वोल्टेज होता है। इसी प्रकार हॉल वोल्टेज डेवलप्ड बिटवीन बॉटम सरफेस एंड अपर सरफेस। देखो ये हमने करंट दिया था, तो ये हमारी अपर सरफेस है, ये हमारी बॉटम है, तो यहां पे इनके बीच में यहां पे आपका क्या डेवलप हो रहा है, यहां पर आपका हॉल वोल्टेज डेवलप हो रहा है। जी हाँ, हॉल वोल्टेज कहां पे डेवलप होता है, अपर और लोअर सरफेस के बीच में आपका हॉल वोल्टेज डेवलप होता है ना। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां पर डेवलप होता है। और एक चीज ये भी देखिएगा आपका कि भैया पी टाइप हमने सेमीकंडक्टर लिया है या एन टाइप सेमीकंडक्टर लिया है, तो दोनों में हॉल वोल्टेज की जो वैल्यू रहेगी या उनकी पोलैरिटी जो रहेगी वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल एन टाइप या मेटल है तो उसमें जो आपकी वैल्यू रहेगी वो नेगेटिव रहती है, जबकि आपका पी टाइप में जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। और ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो उसी के बारे में देखते हैं आगे। इसी प्रकार हॉल वोल्टेज का जो रेंज होता है, याद रखिएगा रेंज जो होगी हॉल वोल्टेज की माइक्रो वोल्ट से मिली वोल्ट होती है ना, माइक्रो वोल्ट से मिली वोल्ट की रेंज होती है। इसके अलावा पोलैरिटी एंड नेगेटिविटी ऑफ हॉल वोल्टेज विल बी इंडिकेट वेदर मेटल और सेमीकंडक्टर। ये अभी मैंने आपको बता ही दिया कि पॉजिटिव अगर आ रहा है तो जनरली पी टाइप होता है, नेगेटिव आ रहा है तो मेटल या आपका एन टाइप होता है। ये आगे हम और अच्छे से देखेंगे। चलिए अब आपकी बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो भैया E इक्वल टू VH अपॉन डी वोल्ट पर मीटर, है ना, याद रखिएगा फॉर्मूला VH अपॉन डी। इसके अलावा हॉल वोल्टेज जो सबसे इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्या होता है, VH से शो करते हैं हॉल वोल्टेज को, VH, है ना, E इंटू डी, E इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हॉल वोल्टेज होता है। इसके अलावा VH इक्वल टू BI अपॉन रो डब्ल्यू, BI अपॉन रो डब्ल्यू, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले सब, है ना। मैं टिक करते जा रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे न्यूमेरिकल यही आएगा, B दे देगा, I दे देगा, रो दे देगा, W दे देगा, बोलेगा VH कैलकुलेट करो, है ना। अब रो तो आपको पता ही ना, रो क्या है, यहां पर रो चार्ज डेंसिटी है, और 1 अपॉन रो जो होता है वो होता है हॉल कोफिशिएंट, जिसे हम RS से शो करते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन रो जो होता है वो क्या होता है, रो 1 अपॉन रो जो होता है वो क्या होता है, हॉल कोफिशिएंट होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी है। इसके अलावा और फॉर्मूला यहां पर रो की जगह हमने क्या रख दिया, 1 अपॉन रो की जगह RH आ गया, है ना। तो BI अपॉन W ये हमारा हॉल वोल्टेज है बेसिकली। इसके अलावा अगर मैं BI और W को कांस्टेंट मान लूं तो बेसिकली VH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RH, मतलब जो आपका हॉल वोल्टेज है वो हॉल कोफिशिएंट के डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आने की चांसेस यहां पर रहते हैं, पूछ लेगा डेफिनेशन में कि भाई जो आपका हॉल वोल्टेज है वो किसके कोफिशिएंट होता है, किसके प्रोपोर्शनल होता है ना। तो याद रखिएगा आपका जो हॉल कोफिशिएंट है उसके प्रोपोर्शनल होता है। फिर आती है इसी एक्सपेरिमेंट से हम कैलकुलेट करते हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला याद रखिएगा, म्यू इक्वल टू 8 अपॉन 3 पाई सिग्मा RH, सिग्मा RH, है ना, 8 अपॉन 3 पाई सिग्मा RH, ये जो होता है आपका क्या कहलाता है, मोबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब जनरली हम 8 अपॉन 3 पाई को अप्रॉक्स ले सकते हैं, कितना, 1, है ना, पाई की वैल्यू 3 पॉइंट, है ना, आप कैलकुलेट करोगे पाई की वैल्यू तो लगभग जो होगा 1 के अप्रॉक्स में आपकी वैल्यू आती है ना, 3.14 जो आप रखेंगे, है ना। ये जब आप मटेरियल साइंस पढ़ेंगे तो वहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी, 3 इंटू 3.14 समथिंग करेंगे तो लगभग अप्रॉक्स में आप लोगे 1 होगी। तो अगर मैं इसको 1 मानूं तो जो आपकी मोबिलिटी होती है वो हो जाएगी सिग्मा इंटू RH। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मोबिलिटी के लिए डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी होगी तो जरूरी नहीं है 8/3 पाई आपको रखना है, आपको क्या करना है, सिग्मा और RH का मल्टीप्लाई कर देना, प्रोडक्ट ले लेना, डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगी, मोबिलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन अभी न्यूमेरिकल आप देखेंगे इसमें तो आपको खुद समझ में आएगा कि सर न्यूमेरिकल कैसे आए थे। तो याद रखिएगा म्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू RH, ठीक है। RH आपका कोफिशिएंट है, हॉल कोफिशिएंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसी में। अब बात करते हैं, सर ये तो समझ में आ गया फॉर्मूला क्या थे,
हॉल इफेक्ट के अब एप्लीकेशंस क्या हैं वो डिसाइड करते हैं। पहला एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड मीटर। अब मैग्नेटिक फील्ड मीटर क्या होता है? तो भैया ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका हॉल इफेक्ट पर वर्क करता है। इससे हम क्या मेजर कर सकते हैं? फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, साथ में फील्ड इंटेंसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो दोनों आप इससे निकाल सकते हो। और ये क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फील्ड मीटर किस पे बेस्ड है? हॉल इफेक्ट पे बेस्ड है। इसी प्रकार सेकेंड एप्लीकेशन है हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर। जी हाँ, हॉल इफेक्ट मल्टीप्लायर ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम दो इनपुट देते हैं। कितने इनपुट देते हैं? दो इनपुट। एक इनपुट पे हम क्या अप्लाई करते हैं? एक इनपुट पे अप्लाई करते हैं करंट, है ना। दूसरे इनपुट पे हम क्या अप्लाई करते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अप्लाई करते हैं, है ना। इसके बाद आपका क्या इंड्यूस हो जाता है? हॉल वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है, और वो आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों इनपुट के प्रोडक्ट के। जो आपका हॉल वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के प्रोडक्ट के। तो बेसिकली इसी के बेसिस पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, है ना। चलिए, अब जैसे मैं बात करता हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे बिल्कुल मिस मत करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट डाउन कर लेना, नोटबुक में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। जी हां, मेटल के लिए जो आपका हॉल वोल्टेज है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव आता है। मेटल के लिए जो हॉल वोल्टेज होगा वो हमेशा कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। इसी प्रकार अगर आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसके लिए भी आपका कैसा होगा? नेगेटिव होगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए याद रखिएगा पॉजिटिव होता है, और अगर यही आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसके लिए ये होता है जीरो। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस यहां पर, है ना। तो इसको अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चार्ज डेंसिटी रो। तो रो होता क्या है? रो होता है क्यू, चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका चार्ज डेंसिटी होती है। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि हॉल कोफिशिएंट जो है वो क्या होता है? 1 अपॉन रो होता है। तो RH की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन चार्ज इनटू कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब पर कूलम्ब, ठीक है। उल्टा हो जाएगा बस, ठीक है। तो ये हॉल कोफिशिएंट का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन डायरेक्ट यहां पर आ जाते हैं। आपको चार्ज दे देगा, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन दे देगा, बोलेगा हॉल कोफिशिएंट कैलकुलेट करो, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं और इंपॉर्टेंट रिजल्ट की। जी हां, ये जो RH है मेरे प्यारे भाइयों, ये जो RH है इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं क्या, ये RH कैरियर कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। दिख ही रहा है फॉर्मूले में। RH मटेरियल कैसा है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मटेरियल में जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है अलग अलग होगा, तो जाहिर सी बात है RH किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। इसी प्रकार RH जो है कभी भी जीरो नहीं हो सकता, RH कभी भी जीरो नहीं हो सकता। इसके अलावा आप सभी को पता है कि जो हॉल वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हॉल कोफिशिएंट के। अनदर रिजल्ट। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। क्या मेटल के लिए आपका कोफिशिएंट कैसा होगा? नेगेटिव होगा। एन टाइप के लिए भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा पी टाइप के लिए, और यही इंट्रिंसिक है तो बहुत लार्ज वैल्यू आती है RH की। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि भैया इंट्रिंसिक के लिए RH की वैल्यू कैसी होगी, तो आपको पता होना चाहिए। पी टाइप के लिए कैसी होगी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं अब इसी में मेटल। अब देखिए मेटल में जो सिग्मा है आपका ये काफी ज्यादा होगा। जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो कैसी होती है? बहुत ज्यादा होती है। अब कंडक्टिविटी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है VH क्या होगा? VH स्मॉल हो जाएगा। यानी ये जो आपका हॉल वोल्टेज है वो किस में आएगा? माइक्रो वोल्ट में होगा। माइक्रो वोल्ट में 10⁻⁻⁶ के फॉर्म में होगा, ठीक है। किस केस में? मेटल के केस में। और यही आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल आ गया। तो भाई यहां पर कंडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू मेटल, तो भैया सिग्मा स्मॉल होगा तो भैया VH क्या होगा? लार्ज होगा।
जो हॉल वोल्टेज होगा जो लार्ज होगा और वो होगा मिली वोल्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछा जा सकता है कि बताइए सेमीकंडक्टर में किस रेंज में होता है, तो याद रखेगा। इसी प्रकार VH स्ट्रॉन्ग है सेमीकंडक्टर में और वीक है किसमें, मेटल में। इसके अलावा मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर जो होती है ना, ये आप हॉल इफेक्ट से भी कर सकते हैं। साथ में एक एक्सपेरिमेंट और है, उसका नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट, हाइने-सॉकले एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट है, हाइने-सॉकले एक्सपेरिमेंट। इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, मोबिलिटी कैरियर की कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो मोबिलिटी कैलकुलेट करोगे ये केवल माइनॉरिटी कैरियर्स की करता है ना। ये किसकी करेगा, माइनॉरिटी कैरियर्स की मोबिलिटी को कैलकुलेट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, माइनॉरिटी कैरियर की मोबिलिटी को कैलकुलेट करेगा। इसी प्रकार इसका और क्या कैलकुलेट कर लेता है, डिफ्यूजन कांस्टेंट कैलकुलेट कर लेता है ना, माइनॉरिटी कैरियर की करेगा। तो इसका जो फॉर्मूला D इक्वल टू म्यू VT और D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया हॉल इफेक्ट और उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा जो मेटल नॉन मेटल वाली चीजें मैंने बताई हैं वो अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं, है ना, आपका हॉल वोल्टेज क्या होता है ना, इसके अलावा हॉल कोफिशिएंट क्या होता है, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, इस पे मैं अगले वीडियो में क्वेश्चन लेके आऊंगा हॉल इफेक्ट पे। वो आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ सर, आपने जो फॉर्मूले पढ़ाए थे बहुत सही थे और काफी चीजें इसमें यूज हुई। ठीक है, तो ये था हॉल इफेक्ट के बारे में लेक्चर्स। अगले लेक्चर में हम कुछ अदर टॉपिक को कवर करेंगे। चलिए, तो अच्छा लगा हो लेक्चर तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।